हाथरस हादसे के कारणों व लापरवाही आदि उजागर करने के लिए गठित की गई एसआईटी शनिवार देर रात तक अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं भेज सकी। रविवार देर रात तक 850 पेज की रिपोर्ट तैयार होती रही, उसे अंतिम रूप दिया जा रहा था। आज रिपोर्ट शासन को सौंप दी जा सकती है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है, बस उसे तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में क्या तथ्य शामिल किए गए हैं, जिम्मा किसके मत्थे मढ़ा गया है, ये लगभग साफ है। रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों की लापरवाही, सेवादारों को इसे हादसे का जिम्मेदार माना गया है। 132 लोगों के बयानों के आधार पर और मौके के हालात पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रविवार देर रात तक इसे अंतिम रूप दिया जा रहा था। संकेत ये है कि रिपोर्ट मध्य रात्रि तक या फिर सुबह शासन को भेज दी जाएगी। बता दें कि एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त चैत्रा वी को इस एसआईटी में शामिल रखा गया है, जिनके द्वारा घटना से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, घायलों, इलाके के लोगों को जांच के लिए बयान देने के लिए बुलाया गया। शुक्रवार को सबसे आखिरी बयान डीएम एसपी के हुए। शनिवार को यह रिपोर्ट भेजे जाने के संकेत थे, मगर नहीं भेजी जा सकी थी। रविवार को देर रात रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था। सत्संग हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित न्यायिक जांच आयोग के सामने रविवार को 4 घंटे में 34 प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने बयान दर्ज कराए। ज्यादातर गवाहों ने भगदड़ में 121 मौतों का कारण बाबा की चरण रज लेने की होड़ और सेवादार और सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही को बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी। 1-2 महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है भगवान था वो, और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं। तो बाबा को, जैसे बाबा वहां से माइक पर अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे तुरंत पीछे आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा तुरंत। बाबा को वहां रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं रुको। तो बाबा चाहते तो इस घटना को टाल सकते थे। घटना के समय थे, मैंने कहा हाँ हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे इटा से। तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में, मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन, गाड़ी, बोलेरो जो भी थी उनमें रख रहे थे। 1-2 महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनकी सहयोग करना चाहिए। हमने उनके साथ उनके पतियों को, महिलाओं को, महिला ज्यादा वहाँ पर डेड थी, महिला घायल भी थी, उनको उठवा के हमने प्राइवेट गाड़ी में रखा हुआ था। प्रशासन भी लगा हुआ था वहाँ पर, पुलिस के लोग भी लगे हुए थे। एक सिकंदर राव के वो हैं कि वहाँ पर एसडीएम थे, वो भी अपनी हाथ में उठा के बॉडी में वो भी लगे हुए थे। तो हमने भी अपनी बॉडी उठाई और रखवाई, भिजवाई वहाँ पर, ये जाके हमने देखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।